जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। यहाँ तो किसी हजरत का नाम पोस्टर में छोटा आ जाए ना तो वो जलसे में आने गवारा नहीं करते। ये गुरूर तकब्बुर की बात है। आपने कभी सोचा है कि बगैर नाक लगे नमाज क्यों नहीं होती? कभी सोचा है? नाक ये क्यों जरूरी है? नाक गांव के लोग कहते हैं बड़ी नाक वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। तो अल्लाह की रहमतें ये कहती हैं जब तक तू अपना गुरूर जमीन पे नहीं रगड़ेगा तेरी नमाज नहीं होगी। नहीं समझे बात को? अभी नहीं समझेगा। ये हज में जाके बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? ये बाल और इबादत दोनों इससे क्या मतलब है? मगर मतलब है हुजूर की हर अदा में बरकत है। ये बाल मुड़ाने का एक ही मामला है। लोग कहते हैं ना तुझे बाल मुड़ा के गांव में घुमाऊंगा, कहते थे नहीं बाल मुड़ाओ, और मक्के में जाके बंदा अपने बाल खुद ही मुड़ाता है और कहता मालिक ले मैं अपने बाल मुड़ा भी दिए हैं और मैं घूम भी रहा हूं तेरे शहर में। अब तेरे शहर में आजिज़ी करना मेरा काम था, बख्शना तेरा काम। इबादत की जो रूह है वो आजिज़ी है, इनकिसारी है। घमंडी आदमी काबिल हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मोमिन वो है जो दूसरे मोमिन को अपने आप से बेहतर समझे। तो सुभान अल्लाह कहे कितने लोग कहेंगे बताइए? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। देखो अल्लाह तो पाक है, मगर जो उसको पाक कहता है ना अल्लाह उसको ही पाक कर देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, उसने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा बेटा है और ये जो मेरा बेटा है ना ये बात नहीं करता। जब ये पैदा हुआ तो मैंने बड़ी खुशी मनाई थी, बल्कि मेरे शिकम में आया था तो मैंने शुक्र अदा कर दिया था, रोज अदा करती थी अल्लाह तूने मुझे माँ कहने वाली नेमत की उम्मीद अता की। मगर ऐ अल्लाह के रसूल ये जब पैदा हुआ ना तो ये गूंगा था। इसका बाप यही हसरत लेके चला गया कि एक बार बाप कह दे, मगर ये नहीं बोला। हुजूर मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस वजह से आई हूँ ये एक बार बस मुझे माँ कह दे, फिर चाहे बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया हुजूर ने आप रोती क्यों हैं? अपने बेटे को मेरे पास लाए। वो गूंगा हुजूर के सामने खड़ा हो गया। सरकार ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला के इशारा किया। सरकार ने फरमाया अब तक तो नहीं बोले थे, मगर अब बताओ मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं, रसूल। सरकार ने फरमाया तुम अब तक क्यों नहीं मिले थे बेटे? तो हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला कौन मिला? इमाम हुसैन की ये आज महफिल है। वैसे तो एक महीना हुसैन का नहीं है, जब मदीना उनका है तो हर महीना हुसैन का है, मगर इसमें शहीद हुए थे तो ये ज्यादा इस महीने में जिक्र इमाम का होता है। सब अहले सुन्नत करते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, जिन्होंने जलसा कराया इसका बदला भी अल्लाह ही देगा। जो यहाँ बैठे हैं इसका भी बदला अल्लाह ही देगा। अल्लाह ही नेकियों का अजर अता करता है। तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ के थोड़ा सा आपसे बेतकल्लुफ हो जाऊं, इजाजत है? पढ़ दें? तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन
अरे मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, मकामे हुसैन, अज़मत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली की आंख का, जिसे हुसैन का नाम याद हो एक बार ले लेना। मौला अली की आंख का तारा हुसैन, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, बेशक हक है। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। शेर खुदा के घर का वो बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए ना, समझ में आ जाए तो मचल जाइएगा, नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा नहीं। शेर समझाने से उसका वजन हल्का हो जाता है, बल्कि शेर शेर नहीं रहता, बात हो जाती है। शेर सुनिए, अल्लाह करे तो आप समझ जाएं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ लो, जिसके सीने में हुसैन जिंदा हो ना पड़े, क्योंकि हमारे सीनों में। गुरुवाणी में ये बात आप लोग मुसाफा बाद में कर लीजिएगा। 942 नंबर पेज पे लिखी हुई है, गुरुवाणी, गुरु नानक। उसके उनके खादिम ने उनकी 40 साल खिदमत की और कहा हुजूर मुझे लगता है अब आप कमजोर हो गए, कुछ मुझे अता करें, कुछ कृपा करें मेरे ऊपर। तो गुरु नानक ने कहा हुसैन इब्ने अली को याद रखना। उसने कहा हुजूर वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक। तो कहा तुम अपनी बहन के साथ जिना कर सकते हो? कहा नहीं। कहा तुम्हें कौन रोकेगा? कहा मेरी अंतरात्मा, मेरा जमीर। का उसी जमीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह, हक। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, पढ़ो जिंदा हुसैन। एक शेर और सुनिए, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आज तक किसी यजीदी ने खुल के ये नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं, नहीं कहा ना। यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, दुनिया ये कह रही हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूं, ये
सुन्नी का कलाम है, रावजी इसको गुनगुना भी नहीं सकता है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हैं। पूरी दुनिया में अकेली हम जमात हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। हम अहले सुन्नत पूरी दुनिया में अकेले हक जमात जो सहाबा को भी खुल के मानते हैं और अहले बैत को भी खुल के मानते हैं। सुभान अल्लाह। हम ना खारजियों से लगाव रखते हैं ना नासबियों से रखते हैं। हम किसके गुलाम हैं कि जब खारजियों ने ये कहा माज़अल्लाह, खारजी कहने लगे अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम हुजूर के सियाबी बने, हुजूर का नसीब कितना अच्छा है। कहो माज़अल्लाह, कितनी खराब बात। नबी का नसीब कितना अच्छा कि अबू बकर जैसा गुलाम मिला, उमर जैसा गुलाम मिला। ये उन्होंने कहा, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा। सुनो तो रावजियों ने कहा नबी का नसीब कितना अच्छा है। माज़अल्लाह कहो सब कि उन्हें फातिमा की तरह बेटी मिली और अली की तरह दामाद मिला। मेरा इमाम ने कहा बदबख्तों क्या बकवास करते हो। बरेली से मेरा इमाम बोला नसीब तो अबू बकर का अच्छा है कि उसे मेरे नबी की तरह आका मिला और नसीब अली का अच्छा है कि नबी की तरह उसको जो है वो ससुर मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये तो अली का नसीब अच्छा है कि अली को नबी की तरह आका मिला। फातिमा का नसीब अच्छा कि उनको नबी की तरह बाप होते कहां खलीलो बिन काबाओ मिना लौलाद वाले साहिबी सब तेरे। अहले सुन्नत बन के रहना। तवज्जो है कि नहीं? ए भाई कहां चले? ए भैया कहां जा रहे हो बेटे? हम तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आए हैं और आप एकदम बीच में से जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं। अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा। आ जाएंगे। एक शेर पढ़ता हूं। अभी एक पाकिस्तान का शिया आया था लखनऊ और उसने आके सुन्नियों पे तंज किया। कब सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है। सीन और शीन की बात की और ये कह के सहाबा इकराम पे तबर्रा किया इशारे किनारे में और पाकिस्तान चला गया। मगर अगर पाकिस्तान के किसी शिया में इतनी हैसियत नहीं कि वो हमें बात चढ़ा के चली जाए। बात अब हम उस पर चढ़ाते हैं। बात समझ। तू कह रहा है 3 नुक्तों का फर्क है तो ये 3 नुक्तों का बुग़्ज़ भी तेरे सीने में है ना। हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, उस्मान का। तो अपने सीने से उनका बुग़्ज़ निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। दिल लगा के बोलो। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। और मक्ते का शेर सुन लें। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। इको कम करें भाई, इको आवाज बढ़ाएं, इको कम करें, इको बस। बहुत अच्छा माइक। किसी शायर ने एक शेर कहा कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हजरत हुज़ैफा, इको कम करो भाई, इको, और इसका आवाज बस साफ कर दो। इको कम करो बस, ट्रेबल भी थोड़ा कम करो, हल्का सा आवाज साफ करो बस। तवज्जो है। हुज़ैफा यमान
मज़ार है बगदाद शरीफ में, हुजूर के राजदार है। कहते एक दिन मेरे हुजूर ने, मेरी माँ ने ना मुझसे कहा, जाओ हुज़ैफा हुजूर से मेरी मग़फ़िरत की दुआ कराओ। काई की? काई की? खाने की, सेहत की, रोटी की। जल्दी से जिन लोगों को जाना हो जहां से भी जल्दी चले जाएं भाई, है ना, बिल्कुल चले जाएं, चूंकि बहुत ज्यादा देर बैठने से इंसान थोड़ा थक जाता है, तो रेस्ट करें। हाँ, जहां भी जाना हो चले जाएं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जल्दी चले जाएं, मतलब बीच में से कोई जाता है तो मुझे जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आप जरा मुस्कुरा भी लिया करो कभी कभी, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्कुराइए। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को आप देखिए मुस्कुराते ही नहीं कभी, ये बज़ौक़ लोग हैं, ये जहां जाते हैं माहौल खराब हो जाता है ना। ये अपने घर में जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आए, कोई फिरौन आया है, मगर नहीं, मेरे नबी की सुन्नत तो ये है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, हुजूर जब जंग से भी वापस आते थे तो हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट होती थी। मेरा इमाम बोला, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये हुजूर की आदत है मुस्कुराना, और ये आदत अगर किसी कम नसीब के अंदर हो तो वो खुश नसीब हो जाए। हुज़ैफा कहते हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा, जा हुजूर से अर्ज करके सरकार मेरे हक में दुआ करें कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। कहते मैं चला हुजूर की बारगाह में, मस्जिद नबी शरीफ में सरकार तशरीफ रखते थे, रात का वक्त था। हुजूर अपनी नमाज से फारिग होके घर की तरफ को चले तो मैं हुजूर के पीछे पीछे, सरकार ने पलट के मुझे नहीं देखा, हुजूर से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी, फिर भी फरमाया, कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए, तेरी माँ की भी फरमाए। ये अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमाए, तेरी माँ की भी। सुन हुज़ैफा, आज मेरी बारगाह में एक ऐसा फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया था, और उसने आकर के ये पैगाम मुझे सुनाया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदारा बनाया है, और आपके हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। एकदम हुसैन नहीं बनता। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, वो कहते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात है, पूरी बात मैं तुमको बताता हूं। हुसैन ने बात में हक अदा किया है। पहले मदीने में फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, अली ने बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, कंपाउंडिंग इफेक्ट एक फलसफा है, उसको पढ़िए। 15-20 साल लगातार गुटखा खा करके, दीवारें खराब करके, अपनी सेहत को बर्बाद करके, इंसान पैसे खराब करके जब अस्पताल में जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है तुमको कैंसर है, और वो कहता है मैं डॉक्टर साहब गुटखा छोड़ दूंगा, का दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब गुटखा छोड़ने से क्या फायदा, तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ये छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा रोते हुए रह जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से लखनऊ PGI में और दिल्ली के एम्स में मैंने देखा है कैंसर के मरीजों के पास जाकर के कि जिनको गुटके वाला कैंसर होता है, इनको स्प्रे पहले लगाता है, फिर डॉक्टर देखता है, यानी इनकी बदबू को पहले स्प्रे के जरिए कम किया जाता है, इनके कीड़े गिर रहे होते हैं। ये जो गुटखा खाने के शौकीन लोग हैं, एकदम इससे गुटके से कैंसर भी होता है, दिल का दौरा भी पड़ता है। अल्लाह आप सबको महफूज रखे, अपने महबूब के वसीले से हम सबको महफूज रखे। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए छोड़ो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एकदम कुछ नहीं होता एक दो सिगरेट पीने से, ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता।
पहले माँ बाप शरीफ होते हैं, फिर नेक बच्चे आते हैं दुनिया में। मौला अली फरमाते हैं, मैं एक दिन अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया, फरमाते हैं मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मेरी बहनों ने, बेटियों ने तो ऐसा नहीं किया। वो तो मियाओं के पास जाती हैं, झगड़े भी करती हैं अपने आदमी से, उसे परेशान भी करती हैं, फिर उसके लिए ताबीज भी लिखवाती हैं। मेरी मुट्ठी में आ जाए, वो मियाँ जो ताबीज लिखने वाला बैठा है वो भी बड़ा चालू आदमी है, उसको भी खबर है मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, मगर ताबीज में धंधा चलाने में कौन सी बुरी बात है। वो उसको जो है वादे करता है, तो ये सा वाला ताबीज यहां बांध ले। मेरी बहनों को बताओ, ये बेहतरीन बात ये है, वसीम बरेलवी ने कहा, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। किसी मियाँ का ताबीज की जरूरत नहीं, किसी दरगाह पे जाने की जरूरत नहीं, किसी मजार पे जाके मुरादे मांगने की जरूरत नहीं। मेरी बहन बेटी को बस एक ही तरीका है। मेरे आका ने फरमाया, खैरुन्निसा कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुन्निसा वो है जब उसका घर उसका शौहर घर में आए, उस पे नजर पड़े, वो सारे गम भूल जाए। और मौला अली फरमाते हैं, ये फातिमतुज़ ज़हरा का तरीका था। जब मैं घर में आता था, वो मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। मैं कहता हूं, पूरी दुनिया के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे हुसैन, सैयदा बुतूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा इको और कम करो भाई, इको, आवाज साफ करो। बड़ा अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत दे। आवाज थोड़ी बढ़ाओ, बस आवाज बढ़ाओ थोड़ी, बस तवज्जो है आप लोगों की? नहीं, सब साफ आई आवाज मेरी? अब सुनो, अब औरतों का मिजाज क्या है? चाहती तो आदमी को मुट्ठी में लेना है, मगर अब मेकअप करके किसी और को दिखाती हैं। वो जिसने मेकअप लाके दिया, कपड़े कमा के दिए, उसको कपड़े नहीं पहन के दिखाएंगी, उसको वही मैले कपड़े, वही बगैर धुलावा मुंह। मगर जब शादी में जाएंगी, किसी फंक्शन में जाएंगी, तो माज़अल्लाह चेहरा बना के जाएंगी, खूबसूरत बना के जाएंगी, और उनकी उम्मीद यह है कि आदमी मुट्ठी में आ जाए। नहीं नहीं मेरी बहनों, ये तो तुमने कोई दूसरा ही तरीका कर लिया, ये तो तुमने हराम काम कर लिया। मेरा इमाम कहता है, अच्छा औरत अगर अपना ब्रश उठाती है चेहरे को अपना ठीक करने के लिए, यानी मेकअप करने के लिए, तो मेकअप का एक ही उर्दू तर्जुमा है, चेहरे की कमी पूरे करना। या मेकअप मतलब कोई बात ठीक करना, खराब बात को मेकअप करना। अब वो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए खड़ी हुई है। आला हज़रत फरमाते, औरत अगर अपने मर्द को दिखाने के लिए श्रृंगार करे या मेकअप करे, फरमाते जितनी मर्तबा आईना देखती है, अल्लाह उतने ही सदक़े का सवाब अता फरमाता है। अब मौला अली कहते हैं, मेरी बीबी कुछ परेशान थी। मैंने पूछा, फातिमा क्या हुआ है आपको? उन्होंने कहा, मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाइयां भी ले ली। मौला अली, उनसे बड़ा कोई वली है उनके बाद? वलियों के वली है? बोले है मौला अली। नहीं, वलियों के सरताज है कि नहीं? मगर उन्होंने तो अपने बच्चों को तावीज लिख के नहीं दिया, उन्होंने तो अपने बच्चों को नहीं कहा वहां ले जाओ यहां। उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, 3 रोजे रखूंगा शुक्र के तौर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है, कोई भी मर्द जब परेशानी आए तो मुसल्ला बिछाए, रोजा रखे। नबी की बेटी किसी मजार पे नहीं गई, बेटे की तबीयत खराब हुई तो 3 रोजे उन्होंने मन्नत के रखे, शुक्र के रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखें मेरी बहनें, मेरी बेटियां। हजरत अली कहते हैं, मैंने दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ। अच्छा, दुआ कौन मांग रहा है? अली, वलियों का सरदार। आमीन कौन कह रही है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात उम्मु अबीहा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आमीन कह रही हैं। अली दुआ मांग रहे हैं, हसनैन के लिए दुआ हो रही है। दुआ एकदम कबूल हो गई। दुआ जब कबूल हुई, मौला कायनात मौला अली कहते हैं, सुबह को सहरी के लिए उठे, कुछ नहीं था घर में, नबी की बेटी ने पानी से सहरी कराई। अली मजदूरी करने के लिए चले,
लोग बड़ा जो है वो झिझकते हैं, शर्माते हैं अपने बाप के बारे में बताने के बारे में। मेरा बाप मजदूर है, नहीं नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं बताऊंगा। शर्माया ना करो अपने बाप को मजदूर कहने में, बिल्कुल शर्म ना किया करो। शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, शर्माए वो जिसने अपने औलाद को हराम की रोटी खिलाई हो, वो नहीं शर्माए जिसके बाप ने मेहनत करके उसको मजदूरी करके या रक्षा चला के खिलाया हो। जो कि मेरे आका फरमाते हैं जो मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है। दोस्त सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है बोलो, जल्दी बोलो कौन है? मौलाए कायनात फरमाते हैं मैंने पूरे दिन मजदूरी की, शाम को जो लेकर के आए अल्लाह के रसूल की बेटी ने बगैर सहरी का रोजा रखा था, फिर चक्की चलाई, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, मखदूमा ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद खाना तैयार है, अब अजान की आवाज का इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर एक यतीम की आवाज आई, ए नबीजादी, ए खातून जन्नत, मैं यतीम हूं, मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना, मेरे अब्बा मेरे बाप नहीं है, क्या मुझे कुछ अता कर देंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने सबसे पहले अपने हिस्से का खाना उठाया, कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। मौला अली बोले मेरे हिस्से का भी दे आओ। हसनैन दोनों भाई उठे, कहा फिर हम क्यों खाएंगे, हमारे हिस्से का भी दे के आ जाते हैं। तीनों ने दे दिया और तीनों चारों ने दे दिया। फिर मौला अली को पूरी रात गुजरी, फिर सुबह को मौला अली निकले, फिर मजदूरी करने के लिए निकले, फिर पूरे दिन मजदूरी की, फिर शाम का वक्त हुआ, फिर शाम के वक्त में सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में हजरत मौला अली आए और आकर के खातून जन्नत को दिए। जो नबी की बेटी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई। 2 दिन की भूखी प्यासी पानी से रोजा रख करके, रोजा रखने वाली अल्लाह के रसूल की बेटी, उन्होंने चक्की चलाई, खाना बनाया। जब खाना सामने तैयार हुआ, आके रख गया, तो फिर नबी की बेटी इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बाप हूं मजबूर, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। नबी की बेटी ने उठाया खाना और दे दिया। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरी बात पे जरा गौर कीजिए। कोई ऐसा भी खिलाने वाला किसी को है? इमाम हुसैन के बारे में दाता लाहौरी ने अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखा है कि एक दिन मौला इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया, भीख मांग के बोला मुझे कुछ मिलेगा? आपने फरमाया अभी नहीं, शाम को आना। वो इमाम हुसैन बादशाह के सामने शाम को आया। ऐसा कौन बादशाह होगा? वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 ऊंट पूरे लदे हुए हैं, 25,000 सोने के सिक्के लदे हुए हैं। मैंने सोचा 1-2 सिक्का मिलेगा तो मेरा काम चल जाएगा, मगर इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये सारे सिक्के तेरे हैं। मैंने अर्ज की ये सवारी, का ये सवारी भी दोनों तेरी है। जब वो चला गया तो किसी ने पूछा हुसैन, कोई भिखारी को इतना कभी नहीं दे सकता जितना आप देते हैं, आपने इतना क्यों दिया? फरमाने लगे मैंने अपनी मां फातिमा की वजह से दिया। कहा क्यों? कहा मेरी अम्मी ने फरमाया था ए हुसैन, अगर तेरे यहां पर कोई भीख मांगने आए और फिर जाए तब भी भिखारी रहे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में इतना दे दे के भीख मांगने वाला भिखारी न रहे। जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो, मेरे अजीजों दिल से बोलो, ये नबी की बेटे। अच्छा आजकल के बेटे, इमाम इमाम हसन फरमाते मैंने अपनी अम्मी को देखा, रोटी बनाएं, चक्की चलाएं, झाड़ू लगाएं, चक्की चलाएं, कुएं से पानी भर के लाएं तो कुरान पढ़ें। जल्दी बोलो, कुरान उठ गया। याद रखो कयामत की निशानी यह है, कुरान हल्के हल्के उठ जाएगा। यानी घरों में अब कुरान नहीं पढ़ा जाता। मेरी बहनों के पास वक्त नहीं ना, मेरे भाइयों के पास है। ये आजकल के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आपने कभी इस पर गौर किया? इसकी वजह मां और बाप है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है बिल्कुल कोरा कागज है। भैंस का बच्चा, जानवर का बच्चा पैदा होती ही मां को पहचान लेता है। इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? चूंकि वो
बिल्कुल कोरा कागज है। जो उसको प्यार देगा ये उसे ही मां समझ लेगा, जो उससे मोहब्बत करेगा ये उसको ही मां समझ लेगा। अब मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर करें, ये जो औरतें रोते वक्त अपने बच्चों को मोबाइल देके अपना पीछे छुड़ाती हैं, ये जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, इनके लिए बता रहा हूं। बल्कि हार्वर्ड की अभी 3 महीने पहले की रिसर्च को गूगल में जाके कोई भी पढ़ ले, उनका जो 3 से 4 घंटे के दरमियान मोबाइल देख रहा है वो 1-1.5 साल के अंदर वो दिमागी पागल हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो सकता है। और इसको बाकायदा जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है वो एबनॉर्मल इंसान है, नॉर्मल नहीं गैर मामूली इंसान है। उसको गौर करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, वरना ये मोबाइल उसके सोचने की ताकत भी छीन लेगा। बाथरूम में भी चैन नहीं, खाने वक्त भी चैन नहीं, 4 आदमी बैठे फिर भी चैन नहीं, हर वक्त वही मोबाइल, छोटे बच्चे मोबाइल, बड़े बच्चे मोबाइल। अभी ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते पे मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, असल में ये ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। यानी मतलब ये कि अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, उसको अस्पताल में ले जाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया और पूछा तेरी मां कहां है? बच्चा रोने लगा, छोटा सा बच्चा। क्यों रोता है बेटे? कहने लगा मेरी मां फ्री फायर के अंदर है, मेरी मां पबजी के अंदर है। अब मुझे बताइए, पबजी के अंदर उसकी मां कह रही है मैं तेरी मां हूं, वो कह रहा है नहीं तू मेरी मां नहीं है, ओ मैं तेरी मां हूं। रो के बोला नहीं मेरी मां तो वो है जो मेरे साथ रहती है, मेरे मोबाइल के अंदर है, मैं उसके साथ रहता हूं। ये कह के 5 साल का बच्चा जब रोया तो मां दहाड़ मार मार के रोने लगी, हाय मेरे लाल। बाप भी रोने लगा, अकेला मेरा बेटा पागल हो गया। डॉक्टर ने कहा ये पागल नहीं हुआ है, तेरी बीबी ने और तूने मिलके किया है, इससे बात न करके, इसको वक्त न देकर तूने इसको बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे लड़के, अब तो 12-12 साल के लड़के गंदी तस्वीरों के आदी हो गए। इसकी वजह क्या है? बर्बादी की तरफ जा रहे हैं नौजवान। ये समझते हैं तुम्हारी आंखें, ना ना मेरे दोस्त, ये जो तूने रात में छुप करके गंदी तस्वीर देखी है, तू क्या समझता है तुझे किसी ने देखा नहीं? तेरी आंखें बर्बाद हो गई। तू किसी लायक जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का जब मरा हमारी तरफ तो उसका सर पूरा जो सड़क पे उसका कुचल दिया सर, और उसका ट्रक ने पीछे से भाव भाव खूब हॉर्न दे रहा था ट्रक वाला, मगर उसने कान में हेडफोन लगा रखे थे, गाना सुन रहा था, उसको आवाज नहीं आई, ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर, उसका सर वहीं पे रह गया और उसके जो कानों का हेडफोन निकाला गया तो पता लगा इसके अंदर ये गाने सुन रहा था, गाने सुनता सुनता मरा है। अब जो गाने सुनते सुनते मरा है वो गाने सुनते सुनते उठेगा। नौजवानों आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि तुम्हारे और मेरे ईमानों पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? अल्लाह अकबर, एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया, नीचे उनका गुल्ला गिरा आंख का। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पागल हो गया उतबा पागल हो गया। उनका मजार बसरा में है, मैंने हाजिरी की है। अबू मूसा अशरी हुजूर के जमाने के टॉप क्लास के कारी, अबू मूसा अशरी उनके दोस्त थे। वो बयान करते, इमाम गजाली लिखा है, वो करीब जाके बोले यार तूने ये अपनी आंख क्यों निकाल दी? लोग तुझे पागल कह रहे हैं। कहा मैंने लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के खौफ से निकाली। नबी फरमाते हैं जो आंख में गंदी तस्वीर, जो आंख में गंदी बदनिगाही करेगा, किसी गैर औरत को देखेगा, उसकी आंख में जहन्नम की कीले और जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैं तो कमजोर इंसान हूं, एक कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे बर्दाश्त करूंगा? बस यही सोच के कयामत के दिन मेरी आंख मेरी रुसवाई का सबब न बने, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? दोनों सहाबी चुपट चुपट के रोए, मगर वो जो 8-8 घंटे गंदी तस्वीरें स्वैप कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ने पागल कर दिया, फेसबुक की तस्वीरें। अब तो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। हजरत इमाम हसन बसरी के सामने से एक जनाजा निकला, वो जनाजा एक दाढ़ी वाले आदमी का था। आप बेहोश हो गए देख करके, लोगों ने पूछा क्या हुआ हुजूर, होश में आए? फरमाने लगे ये आलिम था अपने जमाने का, मगर इसकी आंख साफ नहीं थी, इसकी आंखें पाकीज़ा नहीं थी, ये बदनिगाही करता था और मरा है तो इसका ईमान छिन गया। इसने पहले एक नसरानी औरत से शादी की,
और उसके लिए इस्लाम ऐलान छोड़ा और आज ये इसी हाल में मरा है। लोगों, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। ये बताओ नौजवानों, तुम्हारी भी ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि जब हम मरेंगे तो कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, मगर सोचो तो अगर हम मर के कब्र में गए और नबी तशरीफ लाए, आंखें उठाने की हमने कोशिश की, वैसे ही जैसे ही नजरें उठाई वैसे ही अगर फरिश्तों ने कहा नीचे नजर कर ले, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं तू नबी का दीदार नहीं कर सकता, तू आमना के लाल को नहीं देख सकता। ये मोबाइल की आफत जब तक नहीं आई थी तब तक हम सुनते थे हुजूर फलां के ख्वाब में आए हैं, फलां के ख्वाब में आए हैं। अब सुनना बंद कर दिया, चूंकि अब हमारी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। हम मोबाइल देख देख के सोते हैं, हमें कहां से सरकार ख्वाब में आएंगे। हम पहले हमारे बुजुर्ग वो अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ के सोते थे और कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, मगर ये जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कभी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि मियां यहां से हिजरत करके बदायूं से एक औरत दिल्ली गई। दिल्ली में वो सैयदजादी है, रात के वक्त में रो रही है। अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, दूसरा उसके अंदर सजदे का सीन। वो औरत रो रही है, रात का वक्त है, उसके रोने से उसके बच्चे की आंख खुल गई। बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला अम्मा क्यों रो रही है। मां ने अपने बेटे को देखा तो कहने लगी बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने सोचा आज कीड़ा तो हटा रही हूं, कल जब कब्र में जाऊंगी तो अंधेरी कितनी होगी मेरे बेटे, और वहां कीड़ा आएगा तो क्या करूंगी। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में गया और मैंने जाके पूछा कब्र वालों क्या हाल है। अंदर से आवाज आई, क्या पूछता है मालिक बिन दीनार, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरे पेट फट गया, मुझे कीड़ों ने जिधर से चाहा उधर से खाया। नबी फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है, सामने से आ रहे हैं ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी। फरमाया उस्मान का चेहरा देखो बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। वो उस्मान गनी, उन्होंने गड्ढे को देखा तो बेहोश हो गए। आज अपने और अपने ईमान को आप चेक करें और मैं अपने ईमान को चेक करता हूं। उन्होंने जब गड्ढे को देखा बेहोश हो गए, होश में आए तो किसी ने पूछा गड्ढे को देख के बेहोश क्यों हो गए। फरमाया उस गड्ढे को देख के कब्र का गड्ढा याद आ गया, मुझे याद आ गया, आज तो कब्र याद नहीं आती। हुजूर फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर नहीं मिलेगा, खाने के लिए सारे जानवर सूख जाएंगे खौफे खुदा से। मैं आप सबसे कहता हूं ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा और ये जो सुन रहे हैं सब ये भी मर जाएंगे। मेरा भी जनाजा एक दिन उठेगा और आपका भी उठेगा, मगर कितनी जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है, हमने कभी सोचा नहीं आखिरत के बारे में। औरत रो रही है मेरे लाल मुझे कब्र का खौफ है। बेटा आगे बढ़ के रो के बोला अम्मा तू तो बड़ी है मैं तो छोटा हूं, मेरा क्या होगा। बेटा हिचकी लेके रोया। मां ने कहा बेटा सजदा कर अल्लाह तुझे बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया तो मां भी सजदे में गई और जाके बोली मालिक मैं यहां तक लाना मेरा काम था, आगे कबूल करना तेरा काम है मेरे रब। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो, कभी अपने बेटों के साथ नमाजें पढ़ो, छोटे छोटे बच्चों को अपने नमाजों की तरफ लेके जाओ। मौला अली फरमाते 7 साल तक तुम्हारी नकल करेंगे, 7 साल तक के बाद नहीं, 7 साल तक अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। वो औरत सज्जे में जाके बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं, कबूल कर ले। रोज रोती थी मां, रोज आंसू बहाती थी मां। अचानक अल्लाह का करम यह हुआ कि बेटा उसका रोते 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 जवान हुआ, मां का विसाल हो गया। बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर जाके दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन मेला लगता है, करीम में उसके बेटे का मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, उसके बेटे का मजार आज रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां दिल्ली में सजदा करे बेटा दिल्ली को दिल्ली में कदम रखे अल्लाह शरीफ बना दे। जब सजदा करे पिछोचा वाले की मां
जब मियां मोइनुद्दीन चिश्ती की मां जब ईरान में सजदे करे, उसका बेटा हिंदुस्तान के अजमेर को अजमेर शरीफ बनाए। जब मियां गीलान में सजदा करे अब्दुल कादिर जीलानी की मां, तो अब्दुल कादिर बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। और जब मदीने में सैयदा फातिमा सजदा करे, तो हुसैन करबला में कदम रखे तो करबला शरीफ बना। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल मदद, ताजुशरिया, 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 ताजुश। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तुझे अल्लाह ने औलाद दी है तो तुझसे हाथ जोड़ रहा हूं, आज से अपनी मस्जिद में जाना शुरू कर दे। 7 साल तक का बच्चा जब तक नहीं होगा नमाजी बन जाएगा। बाप को कभी कहना नहीं पड़ता है, जब बाप आला हजरत होते हैं तो बेटा मुफ्ती आजम खुद पैदा होता है। बच्चों को पैदा तो जानवर भी करते हैं, मगर तरबियत मुसलमान करते हैं। तवज्जो करें, दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। मौला अली तीसरे दिन फिर मजदूरी करने के लिए गए। मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो करना एक हदीस, यह हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी। इफ्तार के वक्त सामने गुम्बद खजरा था और मैं सहन में बैठा था हुजूर के, और एक किताब पढ़ रहा था। कभी हदीस शरीफ हुजूर के शहर में पढ़ के देखो। मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो हदीस का रंग आज तक मुझे याद है। कहते मौला अली मैं अपने घर गया, फातिमा ने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। मैं 15 दिन के बाद घर आया था। मैंने कहा भूख लगी है, वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, कहते हैं वो अंदर आवाज नहीं आई। भूख लगी है, नहीं आई आवाज। मैं 3 मरतबा आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बिटिया रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? अच्छा, उनकी आंखें हुजूर की तरह, उनके होंठ हुजूर की तरह, उनका चेहरा हुजूर की तरह। मैं अपनी अम्मी आयशा के कदमों पे कुर्बान जाऊं। अगर वो ना होती तो कोई राबी थोड़ी बताता कि सैयदा कैसे चलती थी, कैसे बोलती थी, हैं, कैसे उनका चेहरा था, कैसे। ये तो उस सिद्दीक की बेटी सिद्दीका का एहसान है कि उन्होंने हमको ये रिवायत करके बताया कि हुजूर की बेटी मुस्कुराएं तो नबी की तरह लगे, चले तो नबी की तरह लगे। जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें, मेरी बात पर गौर करें। ये नबी का घराना है भाई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन नबी पाक, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी का नाम लूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। मेरे नबी, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं बच्चे रो रहे हैं, हम काफिले में थे, टूर में थे, सफर में। अर्ज की हुजूर से, या रसूलल्लाह आपके नवासे रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया क्यों? कब प्यासे हैं? फरमाया ऐलान कर दो अबू हुरैरा, जो आज मेरे बच्चों को पानी पिलाएगा मैं उसे कौसर का जाम पिलाऊंगा। पूरे टूर में ढूंढा, कहीं पानी नहीं मिला। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे आका पानी कहीं नहीं है। सरकार ने फरमाया फातिमा लाओ मेरे बेटों को। पहले हसन को लिया, उनकी मुंह में अपनी जबान डाल दी। हसन चूसते रहे, चूसते रहे, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, चूसते रहे, सो गए। उसके बाद हुसैन को लिया, हुसैन के मुंह में जबान डाली, फिर हुसैन चूसते रहे, चूसते रहे, सो गए। अब यहां पे आइए, खैबर के मकाम पर हुजूर के मुंह में जब वो टुकड़ा दिया गया जिसमें जहर मिला हुआ था गोश्त का, वो बोला, जब जबान पे लगा तो बोला, उससे पहले बोला नहीं। बोला मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। उलमा लिखते हैं वो इस वजह से बोला जबान पे लगते ही कि नबी का लुआबे दहन ऐसा बाबरकत है कि बेजबान को लग जाए तो अल्लाह उसको जबान अता कर देता है। मुझे बताओ जब बेजबान को लगे तो जबान अता हो, फिर वो हसन और हुसैन कितनी प्यारी बातें करते होंगे जिन्होंने घुट्टी नबी का लुआबे दहन पिया है। इसी वजह से हजरत इमाम हसन जब तकरीर करते थे मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होके, तो मौला अली छुप के उनकी तकरीर सुनते थे। किसी ने पूछा ऐ अली आप अपने बेटे की तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाने लगे इस वजह से जब मेरा बेटा तकरीर करता है तो शर्माता
आता है। कि तुम छुप के क्यों सुनते हैं? कि इस वजह से कि जब ये अपने नाना के मिंबर पे बोलता है तो इसका चेहरा भी नाना की तरह लगता है और इसका लहजा भी नाना की तरह लगता है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप को इंतखाब करता है? किसी को पता था कि वो किस घर में पैदा होगा? अरे अपने बाप को कोई अपने आप इंतखाब करता है? हैं? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते हैं भाई? फिर तो बिल गेट्स के घर बच्चे पैदा होते हैं, अंबानी के घर, गरीबों के घर बच्चे तो पैदा नहीं होते ना। इसका मतलब कोई अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता। बाप, मां, भाई, बहन, नाना, नानी, यही वजह है। तवज्जो करें, यही वजह है। किसी की नानी ठीक है, नाना ठीक नहीं। नाना ठीक है, नानी ठीक नहीं। बहन ठीक है, भाई ठीक नहीं। भाई ठीक है, बहन ठीक नहीं। मां बड़ी है, मां ठीक है, बाप ठीक नहीं। बाप ठीक है, मां ठीक नहीं। अकेला कायनात में हुसैन ऐसा है, जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने भाई हसन दिया जो सारी जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसकी मां फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है। नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसका नाना सारे वल नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस ये हुकूमत यजीद की। अरे सदियां हुसैन की है जमाना। जल्दी बोलो। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन वो फिर खाना लेकर के आए, जौ बना के लेके आए। उनको पीस के सैयदा ने खाना बनाया। आवाज आ रही है, अजान की आवाज के इंतजार में आवाज दूसरी आने लगी। मैं कैदी हूं, है अल्लाह के रसूल की बेटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, गैर मुस्लिम हूं, मुसलमान नहीं हूं। क्या मुसलमान? और मदीने में मुझे किसी ने कुछ, तो आप ऐसा करें, करम करें, मुझे कुछ अता कर दें। नबी की बेटी ने उठाया, खाना दे दिया। अब जब हसन हुसैन नमाज के लिए गए, कांप रहे हैं दोनों बच्चे, पीला रंग हो रहा है, अली पकड़ के लेके जा रहे हैं नमाज में। हुजूर ने दोनों नवासों को देखा, पकड़ा, प्यार किया, फरमाया अली अल्लाह ने तेरी दावत को बड़ा कबूल किया है। जरा जोर से तो बोलो, अल्लाह ने तेरे खिलाने को बड़ा कबूल किया है। अभी जिब्राइल आए हैं और ये पैगाम लेके आए हैं, वो युतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ए अली तेरे ये तीनों दिन की कमाई अल्लाह ने कबूल कर ली है। लोग कहते हैं हुसैन इब्न अली 3 दिन करबला में कैसे भूखे प्यासे रह सकते हैं? ये समझ में बात नहीं आती। बात आपकी ठीक है, समझ में नहीं आती, मगर अगर उसको 3 दिन में बचपन में ही प्रैक्टिस करा के भेजा जाए तब तो रह सकते हैं ना। जोर से तो बोलो यार, तब तो रह सकते हैं। दिल लगा के तो बोलो, दोनों हाथ उठा के बोल लब्बैक या हुसैन। यानी हुसैन तब वजूद, हुसैन तब दुनिया में आए जब मां फातिमा थी। मुहर्रम की तकरीर में एक डीएम औरत आई थी, डीएम, या तकरीर हो रही थी यहां पे हैदराबाद दक्कन में। तो एक आईएएस थी, उसने आकर के तकरीर में ऐलान ये बात पूछी, मुसलमानों हुसैन से मुझे अकीदत है नेल्सन मंडेला की वजह से। नेल्सन मंडेला कहता है मैंने 20 साल जेल में गुजारे, उसके बाद मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, चलो सिलेंडर कर दो। फिर मैंने हुसैन को पढ़ा, कहते फिर मुझे हिम्मत आ गई। अफ्रीका का बादशाह, जोर से बोलो यार, हुसैन को पढ़ो। वो औरत बोली मैं हुसैन को मानती हूं, मगर ये बताओ तुम्हारी कौम में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ अभी तक? कोई जवाब नहीं।
3 4 5 6 बार उसने पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। एक बूढ़ा आदमी नीचे बैठा था, अल्लाह का वली, वो खड़े होकर बोला, ओ बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। हुसैन करबला के मैदान में है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां पे है बोलो? करबला के। हुसैन करबला के मैदान में गए, हुर ने रास्ता रोक लिया है। हजरत मुस्लिम बिन नकील की शहादत की खबर आ गई है, जिनको चेक करने के लिए भेजा था। करबला के लिए कम से कम 10 दिन की जरूरत है, तब करबला एक एक दिन करके बयान हो सकती है। मगर इतना जरूर सुन लो, यजीद वोट लेना चाहता था हुसैन का। क्या लेना चाहता था? वोट। बेअत का मतलब वोट है। वोट लेना चाहता था कि मेरे हक में आप वोट दे दें, बेअत कर लें, मेरे साथ हो जाएं। और वो बदकार था, जानी था, शराबी था, बेकार था। उसको कहीं घिर जाता था तो नमाज पढ़ लेता था, वरना नहीं पढ़ता था। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। अब सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। हुसैन को बयान ऐसे किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं। अहले सुन्नत का तरीका अलग है। हम हाय हुसैन वाले नहीं है, हम कहते हैं वाह हुसैन, कमाल कर दिया आपने। क्या कि जब उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौज मांगी तो यजीद ने 10,000 फौज भेजी। उसने कहा कम है, तो यजीद ने कहा अरे तेरा दिमाग खराब है, 72 के लिए 10,000 काफी है। इसका मतलब यजीद भी डरा हुआ था, वरना 72 के लिए 10,000 कौन भेजता? मगर उसके अंदर भी डर था। मगर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, ओ यजीद मुझे और लश्कर भेज। तूने ये तो देख लिया 72 हैं, ये देखा इन 72 में अली के पोते और बेटे कितने हैं? अगर ये सब एक साथ आ गए तो 50,000 पर भारी पड़ जाएंगे। बोलो तो सही यार, बोलो बोलो तो सही, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो, मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसी ने रोका, सबने रोका। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका, नहीं रुके। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका, नहीं रुके। अब्दुल्ला बिन उमर ने रोका, नहीं रुके। मक्के के सारे सहाबा ने रोका, क्यों नहीं रुके? तो कहने लगे इस वजह से मेरे नाना खाम में आए थे। और फरमाया था हुसैन तुमने रुकना नहीं है। यजीद का जाकर उसका मिशन फेल करना है। यजीद जालिम है, उसके खिलाफ खड़े होना है। जब गांधी जी को हिंदुस्तान की आजादी मिल गई तो किसी ने पूछा ये कैसे आजादी के लिए खड़े हो गए? आपके पास ताकत नहीं थी, आप तो एक चरखा चलाने वाले आदमी थे, राष्ट्रपिता हैं आज। ये बताइए ये कैसे आपको हिम्मत हुई? उनका मेरे पास फौज ही, उनके पास फौज है, ब्रिटिश एम्पायर के पास बहरी जहाज हैं, इतनी ताकत है, इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर है, आप उससे लड़ने के लिए कैसे गए? वो तो उसने कहा गांधी ने, मैं जा नहीं सकता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। कहा फिर मैंने 72 करबला की दास्तान सुनी कि जब 22,000 आर्मी हुसैन को मिटाने आई तो 22,000 आर्मी का नामो निशान मिट गया। 72 अब भी करबला के मैदान में खेमे लगाए हुए। देखो भाई, मैं तो तकरीर रोज करता हूं, आप मेरी तकरीर पे कोई ठीक से दाद नहीं दोगे तो मेरी तकरीर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 12-13 साल हो गए तकरीर करते हैं। समझ आ रही है? मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पे जरा सा भी वीकनेस नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। अब मैं तकरीर करते करते देखता हूं कोई मुझे तवज्जो नहीं देता तो मैं समझता हूं या तो इसके दिमाग में कुछ चल रहा है या इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? हुसैन करबला के मैदान में चिराग बुझा दिया। तवज्जो करो, क्या बुझाया? कि जिसे जाना हो चले जाओ, तुमसे दुश्मनी नहीं, दुश्मनी मुझसे है, जाओ अपनी जिंदगियां जियो। 72 लोगों का चिराग बुझा। हुसैन इब्ने अली ने थोड़ी देर के बाद चिराग जलवाया। सारे लोग बैठे थे, सिसकियां ले लेके रोते थे। हुसैन ने कहा गए नहीं, सब जाके चिपट गए। कोई हाथ चूमे, कोई हुसैन के पांव चूमे और कहे हुसैन हम आपके वही नाना के गुलाम हैं,
हमारे बाप दादे बद्र में छोड़ के नहीं गए आपके नाना को, तो हम करबला में छोड़ के कैसे चले जाएंगे? और आपके दर से उठ के जाएंगे कहा हुसैन। फिर इमाम ने अपने घर वालों से कहा तुम में से जो जाना चाहते हो तुम चले जाओ। हजरत कासिम से कहा, इमाम हसन के बेटे से, तुम चले जाओ, मेरे भाई की निशानी हो। कहा नहीं नहीं, कहा आप चले जाओ। तो हजरत कासिम इमाम के पास जाके बोले, अगर ये बताइए मैं जाऊंगा तो क्या मैं अली का पोता नहीं हूं? क्या मेरा बाबा अली किसी मैदान से भागा था, मेरा दादा, जो आज मैं भागूंगा? हुसैन पूरे दिन जाकर के लाशें उठाते रहे, पूरे दिन। जब गए थे तो दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे, जब आए हैं तो पूरी दाढ़ी दोपहर के वक्त में एक सफेद हो गई। और आप भाइयों के जनाजे उठाए, हजरत अब्बास का जनाजा उठाया, जवान बेटे अली अकबर का जनाजा उठाया, अली असगर का जनाजा उठाया, उन्होंने मोहम्मद को पकड़ के लाए, लाशों के टुकड़े उठा के ला रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद इमाम जब करबला के मैदान में गया तो उससे सकता हुआ नहीं गया, रोता हुआ नहीं गया। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए रोया नहीं हुसैन। हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना का कपड़ा पहना, लिबास पहना, साफा बांधा, हाथ में तलवार ली, चल दिए मेरा इमाम करबला के मैदान की तरफ। मेरा इमाम जब चला, अल्लाहु अकबर, एक यजीदी का यह हल्फिया बयान है, फौज में था वो यजीद की, उसने बयान दिया है कच कुलाही पे न जा, इसमें धरा ही क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरे इमाम के बारे में वो लिखता है, मैंने हुसैन को आते हुए देखा था, और मैं ये स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करवाऊंगा, इसको जरूर लिखो मेरी बात को, कि इतनी लाशें उठाने के बाद भाइयों भतीजों की लाशें, अपने भांजों की लाशें, और 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जब आया और उसने आकर के जब 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं हुसैन हूं, मेरा बाप अली भी शेर था, मैं हुसैन उसका बेटा भी शेर हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने तलवार चलाना शुरू की। कौन तलवार के आगे? काट रहे गाजर मूली की तरह। शिमर ने जोर से कहा नहीं जीत सकते तलवार से, ये तलवार रसूल की है, अली के हाथ की तलवार है, मारो तीर। उन्होंने तीर, अब जितने गैरतमंद लोग बैठे हों बैठे रहें, बेगैरत तो जिंदा मर जाता है। मौला अली फरमाते हैं बेगैरत तो जिंदा होके भी मरा हुआ होता है, बेगैरत जिसे गैरत कोई नहीं। हुसैन के सीने में आकर के एक तीर लगा, और जब तीर वो पहला लगा है पंख से, इमाम ने घोड़ा मोड़ा, बहन के पास गए। खेमे में ज़ैनब खड़ी थी। बहन क्या तुम रोई थी? तुम्हारी आवाज मेरे कानों में आई है। हाँ मेरे भाई, साथ में आपकी पले बड़ी हूँ, मदीने में रही हूँ, कूफे में रही हूँ, मदीने में रही हूँ। आपके लिए मैं मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, यहाँ कूफे में आई, यहाँ करबला में आई, मेरे बच्चे शहीद हुए, फिर भी आप थे। मगर जब आपके तीर लगा तो आखिर में आपकी बहन हूँ। मेरे भाई, मेरे तकलीफ हुई, जबान से थोड़ी आह निकल गई। हुसैन ने कहा तू मेरी ऐसी बहन है, क़यामत तक तेरी तरह वफादार बहन दुनिया को नहीं देखने मिलेगी। तूने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना घर कुर्बान किया। मेरी बहन, अल्लाह को मुंह दिखाना है, उसके रसूल को मुंह दिखाना है। अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगा है। ए हुसैन, जो बात आप कह रहे हो वो अपनी बहनों से नहीं कह सकते, शादियों में नहीं कह सकते, जो इतनी जख्मों के बाद इमाम कह रहे हैं। फरमाते हैं ज़ैनब, नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है, बाहर को आवाज नहीं जानी चाहिए। अभी तो सिर्फ तीर लगाए, कुछ दिनों के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, तुम्हें सब्र करना है। इमाम चल दिए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए।
कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, मेरा इमाम भूखा 3 दिन का, प्यासा 3 दिन का, घोड़ा लेके चलता है, बेटी पीछे घोड़े को पकड़ती है, इमाम नीचे उतर के बेटी से प्यार की बातें करके फिर उसको हटाते हैं। इमाम की घर की बेटियों पर सलाम, उन पर 1000 बार सलाम हो। इमाम गए। अब जब तीर की बारिश हुई है तो जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है या नबी के बेटे के, नबी के हुसैन के तीर नहीं लगे हैं, पूरा जिस्म छल्ली छल्ली घोड़े पर बैठे हैं। किसी ने आकर के नेजा भी मारा है, भाला वो भी पार हो गया है मेरे इमाम के। और जब हाथ की गिरफ्त कमजोर होने लगी, इमाम की आंखें ढलकने लगी, जमीन की तरफ को आने लगे, तो तारीख दान ने लिखा है कि हुसैन जब नीचे को घोड़े से गिर रहे थे तो आपकी जबान पर एक लफ्ज ये था, आप कुछ दुआ मांग रहे थे और अर्ज करते थे, मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे रब मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। इतनी भूख और इतनी प्यास के बाद इमाम नीचे को आए, जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। फिर मेरा इमाम सजदे में चला गया। मेरा इमाम सजदे में जाके पूरे दिन की अपनी कारकर्दी अपने रब के बारगाह में अर्ज करता है, पूरी बात सुनाता है अपनी जुबान से, मालिक मेरे भाई शहीद हुए, मेरे पोते, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे शहीद हुए, सबकी लाशें हुसैन ने उठाई हैं, मेरी बेटियां भूखी हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, मगर इसके बावजूद हुसैन तुझसे राजी है मेरे मालिक, क्या तू हुसैन से राजी है? 1000 बार सलाम हो। अम्मी सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, एक दिन नबी पाक ने फरमाया दरवाजा बंद कर दो उम्मे सलमा, कोई आए तो उसको आने नहीं देना। फरमाती मैंने बंद कर दिया दरवाजा, हुसैन आए, मैं न रोक सकी, हुसैन अंदर गए तो मैंने देखा हुजूर ने हुसैन को चूमा और रोने लगे, कभी आंखों को चूमे कभी पेशानी। मैंने पूछा हुजूर हुसैन को क्यों चूम के रोते हैं? फरमाया मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अभी फरिश्ता आया है, उसने आके मिट्टी दी है मैदान करबला की, ये खून बन जाएगा जिस दिन हुसैन मेरा शहीद होगा। मैं अपने बेटे के लिए रो रहा हूं, अल्लाह मेरे बेटे को सब्र अता करे। हुसैन ऐसा शहीद है जो शहीद बाद में हुआ है, जिसकी तकलीफ मेरे नबी ने पहले ही महसूस की है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत अम्मी सैयदा उम्मे सलमा फरमाती, करबला वाले दिन मैंने देखा कि नबी के हाथ में एक सरकारे दो आलम के हाथ में एक खून की शीशी है। मैंने अर्ज की हुजूर कहां से तशरीफ ला रहे हैं, ये चेहरे पर आपके गर्द है। फरमाया मैं करबला के मैदान से आ रहा हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, मेरी 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 नवासी भूखी है, मेरे सारे खानदान को शहीद कर दिया गया, उन सब का खून जमा किया है, ये हुसैन और उसके अंसार का खून है, उसके मददगार लोगों का खून है। मैं कहता हूं हुसैन का खून अलग होना चाहिए था या रसूल अल्लाह, और आपकी अहला औलाद का एक जगह होना चाहिए था। दोनों खून आपने एक जगह क्यों मिलाए? आवाज आई इस वजह से दुनिया वाले इस बात को समझ जाए, जो हुसैन से वफादारी करेगा वो दुनिया में भी हुसैन के साथ रहेगा तो आखिरत में भी हुसैन के साथ होगा, वो हुसैन के साथ उठेगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। मेरे इमाम को जब गर्दन काटी गई, मेरे इमाम को शहीद किया गया, अल्लाहु अकबर। मगर यहां पर एक नमाज की बात सुनाने चाहूंगा। इमाम जब शहीद हो गए, फिर असर का वक्त खत्म होने लगा, उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे थे, उधर नबी की घर की औरतें नमाजें पढ़ रही थी, उधर ज़ैनुल आबिदीन नमाजें पढ़ रहे थे। इमाम ने आखिरी बार भी सजदा किया। हम कैसे मुसलमान हैं? इमाम की बहन के, इमाम के घर वालों के खेमे को जला दिया गया, इमाम के घर में जला दिया गया, उनकी बेटियों को कैद कर लिया गया, और जब उनकी ज़ैनब, उनकी बहन के सर से दुपट्टा खींचा गया तो उन्होंने अपने चेहरे पर अपने बालों को डाला और कहा, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था, आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे और आपने फरमाया था, देखो फातिमा मेरी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी की तरह है। आज मेरे नाना, मैं आपसे यस करती हूँ, मेरे चेहरे से आज दुपट्टा छीन लिया गया है, मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी के देखा, 5000 किलोमीटर का सफर करबला से लेके शाम तक, शाम से लेके मदीने तक किया, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने देखा बच्चों की लाशें गिरी, मगर मेरी फूफी फिर भी नमाज पढ़ती थी। मैंने पूछा, फूफी जान ये नमाज कहां से सीखी आपने, ये सजदा कहां से सीखा? एक आदमी मर जाता है, औरतें नमाज भूल जाती, आपकी नमाज का हाल ये है। फरमाने लगी, ये नमाज मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखी है, अपनी माँ सैयदा से सीखी है। आज के बाद करबला यूं बयान करना कि करबला का नवासा भी लाजवाब है जिसने दीन बचाया है, करबला की नवासी भी लाजवाब है जिसने अपने भाई का साथ दिया है। ये कहना करबला के हुसैन ने अगर सजदा बचाया है तो करबला की ज़ैनब ने पर्दा बचाया है।
दोस्तों, यजीद बुराइयों के लिए आया था। क्या करता था? बुराइयां, खराब काम करता था। आज वो सारी खराबियां हुसैनियों के अंदर भी नजर आती हैं। हमारे घरों में डांस चल रहा है, डीजे चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, फिर भी हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। आओ जरा हुसैनियत के परचम बुलंद करें और अपने रब से कहें, मालिक तो हमको माफ कर दे, हमारी खताएं बहुत हो गई, हम पे अपनी अताएं फरमा, हम पर अपना फजल फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा ए रब ए करीम। इधर देखो मेरे भाइयों, एक औरत थी, तवज्जो करें। हुजूर फरमाते हैं एक आदमी था, उसका नाम था किफल। हर रात एक नई लड़की बुलाता था, उसके साथ जिना करता था। एक रात एक लड़की एक दिन आई, रोने लगी रात में। इसने कहा मेरी रात खराब करती है। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे तो मिले हैं। कहा फिर रोती क्यों है? कहा मैं अपने ईमान की वजह से रो रही हूं। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ऐसा ना करती, अपने जिस्म को कभी ना बेचती। कहा डरती किससे है? किससे डर लग रहा है? अल्लाह से। यही कह रही हूं रब, जब मैं सजदा करती हूं तब भी तू मुझे देखता है, जब मैं आज बदकारी करवाने आई हूं तब भी तू मुझे देख रहा है, मुझे माफ कर दे। फूट फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और लगवाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। याद रखना, अपने ईमान की, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो मेरे दोस्तों, अपने गुनाहों से बचो। वो आदमी रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। सब जमीन भी तेरी, सब आसमान भी तेरा, तेरा भागा हुआ मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर कर रहा है, मुझे माफ कर दे। मर गया, ऐसा दिल को दर्द हुआ, मर गया, अटैक आ गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठा रहा है, इसका जनाजा उठाएंगे। बदकार था, जानी था, गुनाह करता था। जब कोई जनाजा नहीं उठाया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। ये जो किफल है ना, उसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, उसको माफ कर दिया है। क्यों? चूंकि रात में उसने अपने अल्लाह के सामने सिलेंडर किया, समझौता कर लिया, रो लिया। अल्लाह फरमाता है इंसान तेरे जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह हो, तू इतना रो कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज हुसैन की इस महफिल में इससे पहले के जनाजे उठे, इससे पहले कि गुस्ल देने वाला गस्साल पानी गर्म करके हमारे कपड़े उतार रहा हो, इससे पहले कि फिर उठा करके हमें जनाजे लेके 4 लोगों ने हमें अंदर रखा हो और वो 4 बाहर को निकल गए हों, उसके बाद फिर अंधेरी कब्र में हम सब चले जाएं बगैर तौबा करे, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना। आपको पता है वो एक हदीस बीच में रह गई थी, मैंने जो रमजान में बताया पढ़ी थी, याद है? हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी फातिमा से कहा, फातिमा क्यों रोती हैं? कहने लगी आपको खाना ना देने का अफसोस है। कहते हैं मैंने कहा क्यों? कहा आप जब घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन हो गए। कहते मौला अली अल्लाह अकबर। मैंने उनसे कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड मत करना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मेरा दिल फट गया, मैं रोने लगा। फातिमा को यह भी खबर है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कहते फिर मैं मजदूरी करने गया, मैंने जाकर के देखा फातिमा रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रोती हैं आप? कहने लगी अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जलाया, मेरे अब्बा के घर में। कहते मैं अपने में गया और मजदूरी करने गया और मैं 17 खजूरें लेके आया, डोल एक निकाली, एक खजूर दी उस यहूदी ने। कहते मैंने हुजूर के सामने ला के रख दी, हुजूर ये खजूर है। सरकार ने उस खजूर को देखा, अली तेरे बच्चे भूखे हैं और फातिमा भूखी हैं, उनके लिए लेके नहीं गए? मैंने अर्ज की हुजूर बच्चों से ज्यादा हसन हुसैन से, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी। हुजूर फिर अपने नवासे के पास गए और फिर खजूर की गुट्टी निकाल के खजूर मुँह में दी ना, हसन रोने लगे।
नबी ने फरमाया, सैयदा ज़रोई ज़ैनब तुम फातिमा ना रो, तुम जन्नती औरतों की सरदारा हो, मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के पेट पे जब पत्थर बनता था ना अल्लाह के रसूल के, कहती पेट पे पत्थर बंधा है और आज 17 दिन हो गए, 16 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा जले हुए, तो हुजूर को मैं दुआ मांगते सुनती थी, ऐसे करके दुआ मांगते थे। क्या मांगते थे मालूम है? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत। वही नबी जो कब्र में तशरीफ लाएंगे उनके नाम पे कौन कौन अपनी जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर, नीचे हाथ कर ले। अब जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं हुसैन के नाम पे, जो आज से दाढ़ी रखाएं बाहर आ जाएं, यहाँ आ जाएं। वो नौजवान इधर आ जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं पूरी सुन्नत, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना हो, जो आ जाओ आ जाओ, जिनके छोटी हो कटी आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। यहाँ पे 100 शहीदों का सवाब है। आओ हुसैन, आप बैठो भाई, आप बैठो, आपकी दाढ़ी है, आप बैठो, आप आ जाओ। जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटवाते हो, मदरसे का कोई बच्चा ना आए, बैठ जाए, उनके निसाब में होता है, आप आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ चाचा, आप भी आओ, सुभान अल्लाह बोलो। इन सब लोगों के लिए जरा दुआ करो, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। दाढ़ी मुड़ा के नहीं, दाढ़ी रखा के बंदा खूबसूरत होता है। हर नबी के दाढ़ी, कब्र में जब हुजूर आएंगे ना तो सरकार इस दाढ़ी को देख के खुश हो जाएंगे। फितन के दौर में ये इस्लाम की अलामत है, ये शार इस्लाम है। अरे माशाल्लाह, मैं इतनी उम्मीद तो नहीं थी, अल्लाह ने ज्यादा दे दिया अपने करम से। इधर आ जाओ दाढ़ी वाले, इधर आ जाओ, सब इधर छट जाओ, जो दाढ़ी रखाएं पूरी एक मुट्ठी वो इधर आ जाए। एक मुश्त दाढ़ी रखानी है, आज से हाथ ऊपर कर लो दाढ़ी रखाने वाले, जरा मेरी तरफ देखो और मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह, पक्का वादा है, वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह है, पूरी सुन्नत रखाएंगे। बस मैं दुआ करूं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इन बच्चों को या अल्लाह इस्तिकामत अता फरमा दे, मेरे भाइयों को, हमारे दोस्तों को या अल्लाह इन सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। बैठ जाए, सुभान अल्लाह बोलो। बहुत लोगों की गिनती भी शुमार नहीं है। आज मैं जब तकरीर करता हूँ तो कभी 5, कभी 10, कभी 11 हो जाते हैं। आज मैंने देखा माशाल्लाह 30-35 हो गए, सुभान अल्लाह। ये सब इमाम हुसैन के नाम की बरकत है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, और जो हुसैन ने नहीं छोड़ा करबला में वो क्या है। तो दोनों हाथ उठा के बोलो, आज से अपने मोटरसाइकिल के पीछे एक मुसल्ला भी रखोगे, जब वक्त हो तो वजू करके नमाज कहीं भी शुरू कर दोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई, बाकरामत रखे। मुझे 1 घंटा 25-30 मिनट हो गए बोलते हुए, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपका खादिम था, तो कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें आप। अल्लाह ताला आपको भलाइयाँ नसीब करे। कुछ मेरी कमियाँ रह गई हों तो अल्लाह भी माफ़ करे, और आपको कुछ तकलीफ हुई हो तो आप माफ़ करें। तौबा करें मेरे साथ, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वयतअमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन्होंने इस महफिल में मेहनत की है हमारे भाइयों ने, अल्लाह इनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता करे, करबला का दीदार अता करे, मदीना शरीफ आप सबको दिखाए। एक गुजारिश और है, अगर अल्लाह ने 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये तुम्हारे आपके पास हैं तो पहली फुर्सत में मदीना देख के आओ। मदीना भी देख लोगे, मालदार भी हो जाओगे। मदीना बगैर देखे न मरो, मदीना मदीना। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। अल्लाह आपको हुजूर सैयदा, हुजूर की बीबी, हम सब की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारगाह की हाज़िरी अता करे। आप सबको अल्लाह खुशियाँ दे। हुसैन के सदक़े से हम सब का ईमान पे ख़ात्मा हो। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे आराम से, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, चले।